हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो देख सकते हैं ये क्लास 10 के क्वेश्चन है, जो कि है प्रश्नावली 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है। और ये क्वेश्चन नंबर है 9, है ना। जो भी चैनल में नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियोज़ को कहीं स्किप ना करेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी करेंगे, है ना। यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद ये शून्य होगा? क्या होगा? ऐसा कौन सा पद है जिसका मान क्या होगा? शून्य होगा, है ना। यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद, दो पद दिया हुआ है, एक तीसरे पद का वैल्यू 4 है और नवे पद का वैल्यू -8 है, तो इसका कौन सा पद है ना, यही फाइंड करने बोल रहा है। इसका कौन सा पद ये शून्य होगा, मतलब जीरो आएगा। वो कितने बार में जीरो आएगा? तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और जो जो दिया है उसको सबसे पहले लिखने से आसान होगा ना। दिया है, क्या क्या दिया है? तो क्या क्या दिया है? तीसरे पद और नवे पद, है ना। तो A3, तीसरा पद A3 बराबर कितना है? 4, और A9 है ना, नवे पद A9। चलो इसको ऐसे कर देते हैं। A9 बराबर कितना है? -8, यही है ना। A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8, है ना। तो ये हम लोग लिख लिया। और फाइंड क्या करने बोला है कि एक ऐसा पद आएगा जिसका बराबर में जीरो होगा, उसको हम लोग अंतिम पद के नाम से भी जान सकते हैं। वही तो फाइंड करना है ना। तो इसका कौन सा पद है ना, वही फाइंड करेंगे तो वही हमारा अंतिम होगा। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, वही हम लिख दिए। क्या शून्य जो होगा, an बराबर क्या होगा? शून्य होगा। वही हमें फाइंड करना है कितने बार में ये आएगा, है ना। अब चलते हैं, जो जो दिया है उसके हिसाब से चल लेते हैं। क्या A3 बराबर क्या होगा? A+2D होता है ना। तो A बराबर हमें मालूम है ना, ए रहेगा प्लस 2D का 2D बराबर A3 का मान कितना है? 4। ये हम लोग कह सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। A9 इक्वल्स टू क्या होगा? A9 इक्वल्स टू A+8D। तो क्या हो जाएगा? ए रहेगा +8 का 8 और डी का डी इक्वल्स टू A9 कितना है मेरा? -8। ये इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग लिख सकते हैं ना, चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से नहीं चल लिखते हैं, को जोड़ व घटाव करने पर, है ना, जोड़ व घटाव करने पर, जोड़ व घटाव करने पर लिख लिया। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ व घटाव कर लेते हैं। समीकरण 1 कहाँ है? ये है A+2D इक्वल्स टू 4, और ये मेरा कितना है? A+8D इक्वल्स टू -8। इसको जोड़ और घटाव कर लेंगे ना। जो प्लस है वो माइनस बदल जाएगा, उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको काट छाट करेंगे तो ये प्लस माइनस कट गया। ये क्या होगा? एक जगह प्लस एक जगह माइनस घटेगा। 8 में 2 घटाएंगे तो 6D बराबर, और ये क्या हो जाएगा? एक जगह प्लस एक जगह प्लस, दोनों जगह प्लस हो गया तो क्या हो जाए? जुड़ जाएगा। 8 और 4 12, है ना। तो ये कितना आया? ये दोनों में बड़ा ये था माइनस, है ना, इन दोनों में बड़ा प्लस था। तो क्या आया? -6D इक्वल्स टू 12। इसको इधर आ जाते हैं ना। क्या आया? -6D इक्वल्स टू 12। तो क्या हो जाएगा? D इक्वल्स टू 12/-6, है ना। माइनस का 6 काटेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो कितना हो गया? D इक्वल्स टू -2। D बराबर क्या आ गया? -2 आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं ना, अब हम लोग लिख सकते हैं क्या? D का मान समीकरण किस में रख दे? 1 में रख दे। हाँ, समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, है ना, रखने पर जिस जगह डी आएगा उस जगह हमको क्या करना? -2 लिख देना। समीकरण 1 में चल रहे हैं, चलो समीकरण 1 कहाँ है? तो ये हो जाएगा A का A प्लस 2 का 2
इंटू डी मेरा क्या आया -2 इक्वल्स टू 4 का 4 है ना। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या आता है ए का ए, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 4। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी संख्या पक्षांतर करने जा रहे हैं, इसलिए ए इक्वल्स टू ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, +4 माइनस का +4 है ना। तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर प्लस 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 है ना, ए बराबर 8 हो गया है ना। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, पद कौन सा बोला था, इसका कौन सा पद शून्य होगा है ना। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी है ना। ए एन हमें मालूम है क्या होगा, शून्य आ रहा है ना, कौन सा पद शून्य होगा, तो ए एन बराबर भी शून्य लिख सकते हैं, बराबर ए का 8 प्लस एन हमें मालूम नहीं है, तो एन का एन रहने दो, -1 का 1 भी रहने दो, और डी भी हमें मालूम है क्या है, इंटू माइनस का 2। हम लोग ये लिख सकते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, ये संख्या ये भी संख्या पक्षांतर कर लेते हैं ना, 0 का 0, और ये प्लस था इधर आके -8 इक्वल्स टू n-1 इंटू माइनस के 2। हम लोग अब आगे की ओर चलेंगे, इधर कर लेते हैं सबसे अच्छा है ना, नीचे भी कर सकते हैं लेकिन आराम से इसी में कर लेते हैं ना साइड में। ये देखिए एक जगह +0 और -8, तो क्या हो जाएगा -8 है ना, -8 इक्वल्स टू। अब ये तुम्हारा इसको दो कैटेगरी में बनाने का तरीका बता दिए, या तो आप इसके साथ मल्टीपल कर लो, या तो फिर उसको बट्टे के साथ लेकर आ जाओ है ना। हम क्या करते हैं, इसको ना लेकर आ जाते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा है ना। क्या करते हैं, इसको माइनस मल्टीपल के साथ है तो इधर आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n माइनस का 1, n माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और ये 2 चौके 8 हो जाएगा है ना। तो क्या होगा, 4 का 4 बराबर n-1, ये तैयार होके निकला। तो ये क्या, ये भी संख्या ये वो भी संख्या है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 का 4, और ये माइनस था इधर आके +1 इक्वल्स टू n, ये कह सकते हैं ना। तो ये कितने बार में आ जाएगा, 4 और 1 5 बराबर का n। तो कितने बार में आएगा, n बराबर 5, तो पांचवी बार में आएगा हमारा 0। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अतः n बराबर 5, या फिर कैसे, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद होगा, तो पांचवा पद है ना, पांचवा पद, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको आप गुना करके भी बना सकते हैं। क्या, 2 को n से मल्टीपल करें 2n आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 है ना। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्या किए, डायरेक्ट -2 को उठाकर लेकर आ गए बट्टे में। क्यों, ये मल्टीपल के साथ था और बराबर के वो पक्षांतर होता है, तो किस में आ जाता है, वो बट्टे में आ जाता है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग को आसान, एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।